स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम के अंदर आपका स्वागत, अभिनंदन। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और आज केवल भजनों की श्रृंखला ही होनी है। तो आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से भजनों के लिए ही समर्पित रखा गया है, भजन संध्या के रूप में। तो आइए प्रयास करें कि अधिक से अधिक भजन आज हम आप सभी लोगों के हम सुन पाएं। तो इसी भजन की श्रृंखला में सबसे पहले मेरी प्रार्थना है, आदरणीय कुसुम भंडारी जी कृपया आएं और एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ में आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ कराएं, आदरणीय कुसुम भंडारी जी। और इसके बाद में हमारे मध्य में आदरणीय माता राजमुद्रा जी उपस्थित हैं। एक ऋषि का गीत उनका होगा। आदरणीय कुसुम भंडारी जी। जी, सभी को सादर नमन जी। मैं एक प्रभु भक्ति गीत आपके सामने रख रही हूँ। ईश्वर से करते जाना प्यार, होना दान मुसाफिर, जीवन की कर ले नैया पार, होना दान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, होना दान मुसाफिर, प्रीति ना तोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना, वरना तू डूबेगा मंझधार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। जीवन में खुशबू भर ले, जग को सुगंधित कर दे, करना जो चाहे मौज बहार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। बदियों से बचते रहना, जग में शुभ कर्म कमाना, जीवन जो पाया है दिन चार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। दुखियों का दर्द मिटा ले, तन मन धन भेंट चढ़ा ले, जितना हो कर ले उपकार, हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर।
जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी, होवे ना पावे अत्याचार, हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। ऋषियों की शान रखना, भारत की आन रखना, देना हो सर भी देना वार, हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी में ना रोल वीरा, तुमको समझाया बारंबार, हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। जीवन से कर लो नैया पार, हो नादान मुसाफिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, बहुत सुंदर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर, और यही वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और संसार के जितने भी सारे प्रलोभन हैं, ये सब आने जाने भौतिक सामान हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा से केवल हमारा प्यार हो। राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल उस परम पिता परमात्मा से हम प्यार करें। बाकी जितने रिश्ते नाते सगे संबंधी, कहीं ना कहीं हम उन्हें छोड़ जाते हैं या वो हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। ऐसे परम पिता परमात्मा से हमेशा हम प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए, कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलूथरा जी से कृपया आएं और एक ऋषि का गीत आदरणीय माता राजलूथरा जी आज सुनाएंगी। आदरणीय राजलूथरा जी, और इसके बाद में चंद्रकांता जी उपस्थित हैं रोहिणी से, तो चंद्रकांता जी कृपया तैयार रहेंगी। हेलो सबको, मेरी सादर नमस्ते। जितेंद्र जी का प्रोग्राम जो है वो अनवरत चल रहा है लगातार। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं जितेंद्र जी का करती हूँ। इतनी अच्छी तरह, इतने अच्छे ढंग से ये पालन कर रहे हैं, और मेरे साथी का आशीर्वाद इनके साथ है। आज मैं एक ऋषि गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गीत से पहले 4 लाइनें अपने ऋषि के लिए। दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है, जैसे अमृत की कोई ये बरसात है। बंधु तुम सा तो कोई नहीं हो, तुम सखा बंधु तुम सा तो कोई नहीं, तुमने दे दी हमें क्या ये सौगात है, तुमने दे दी हमें क्या ये सौगात है। तो ऋषि ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। तो आइए आज मैं आप सबको टंकारा ले चलती हूँ। टंकारा का एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। चलो टंकारा चलो ऋषि के द्वार चलो, चलो टंकारा चलो ऋषि के द्वार चलो, सब तैयार चलो। चलो टंकारा चलो ऋषि के द्वार चलो, सब तैयार चलो। करें दीदार उस जगह का हम, जहाँ ऋषिवर ने था जन्म लिया। करें दीदार उस जगह का हम, जहाँ ऋषिवर ने था जन्म लिया।
छुए उस भाग्यशाली मिट्टी के कण, जहाँ वो नन्हे पाँव था खेला, जहाँ वो नन्हे पाँव था खेला। उसकी यादों के तले मन को आनंद मिले। चलो टंकारा चलो, चलो टंकारा चलो, ऋषि के द्वार चलो, सब हो तैयार चलो। पूछे उन गलियों से जाके हम, है दयानंद मेरा आज कहाँ। पूछे उन गलियों से जाके हम, है दयानंद मेरा आज कहाँ। पूछे उनके उस शिव मंदिर से, शायद कर सके वो कुछ तो बयां, शायद कर सके वो कुछ तो बयां। आंसुओं की धार बहे, मन तो अब ये ही कहे, आजा ऋषिवर ओ मेरे ओ। चलो टंकारा चलो, ऋषि के द्वार चलो, सब हो तैयार चलो। तो अंत में कहा है, जिसने सब सोतों को जगाया था, खुद वो सो जाएगा कभी भी नहीं। जिसने सब सोतों को जगाया था, खुद वो सो जाएगा कभी भी नहीं। राह दिखाई सत्य की उसने, हमको कभी छोड़ के जाएगा नहीं, हमको कभी छोड़ के जाएगा नहीं। सब जगह आए नजर, इधर देखो या उधर, सब जगह आए नजर, इधर देखो या उधर, जगाओ मन की नजर हो। चलो टंकारा चलो, ऋषि के द्वार चलो, सब हो तैयार चलो, सब हो तैयार चलो। बोलो ऋषि दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जितेंद्र जी, बहुत बहुत आवाज धन्यवाद, बहुत बहुत है? धन्यवाद माता राजलुथरा बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर गीत और बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनाया और ऋषि को हम सभी को याद दिलाई उस टंकारा भूमि की जहाँ से ऋषि का जन्म हुआ और पूरे विश्व को उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अपने समाज सुधार के द्वारा पूरे विश्व को जगाने का कार्य किया। और निश्चित ही जैसा कि आपने कहा कि वो पूरे विश्व को जगाने वाला खुद सो नहीं सकता, उसकी जहाँ जहाँ उसकी विचारधारा उपस्थित है, वहाँ वहाँ वो ऋषि उपस्थित है, अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने अनुयायियों के माध्यम से वो आज भी जिंदा है। जगन्नाथ उसे विष देकर के कभी मार नहीं सकता, उसका मिशन हमेशा आगे चलता रहेगा, क्योंकि हम उसके अनुयायी कभी उसकी अग्नि को ठंडा नहीं होने देंगे। यही हम आज उस ऋषि को वास्तव में अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आज नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। बोलो बोलो वेदा वाले महर्षि दयानंद की जय। आयर जी, समय हो तो एक भजन मैं बोलूंगी, आशा रानी गाजियाबाद से। जी आशा जी, प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय चंद्रकांता जी रोहिणी से अगर उपस्थित हैं
तो एक भजन आदरणीय चंद्रकांता जी आप जी, सुनाएं, जी। और इसके पश्चात प्रवीणा ठक्कर जी उपस्थित हैं बंबई से हमारे मध्य में। तो प्रवीणा जी कृपया उसके बाद में आप तैयार रहेंगे। चंद्रकांता जी। जी, नमस्ते सबको। लाइट आ रही है पीछे, एक मिनट। जी, सबको सादर नमस्ते। हाँ जी। तुम्हें हम याद करते हैं, यही पर याद करते हैं, पिता तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। तुम्हें हम याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं, प्रभु तेरी शरण, पिता तेरी शरण। कैसे छुपा है ओम के नामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। रमा हर रंग के अंदर, जोगनी संग के अंदर, तू है तारण तरण, प्रभु तेरी शरण, पिता तेरी शरण। तुम्हें हम याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं, पिता तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। तेरे दीवाने को सोग नहीं है, भोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। भक्त जन स्वर्ग पाते हैं, यति अपवर्ग जाते हैं, मिटे जीवन मरण, प्रभु तेरी शरण, पिता तेरी शरण। तुम्हें हम याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं, पिता तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। नस और नाड़ी के बंधन से न्यारा, कैसे रचाया तूने जगत ये सारा। नस और नाड़ी के बंधन से न्यारा, कैसे रचाया तूने जगत ये सारा। सदा इंसाफ करता है, कभी ना माफ करता है, करो विपदा हरण, प्रभु तेरी शरण, पिता तेरी शरण। तुम्हें हम याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं, प्रभु तेरी शरण, पिता तेरी शरण। आई भंवर में जीवन नैया, पार करोगे तुम ही खिवैया। आई भंवर में जीवन नैया, पार करोगे तुम ही खिवैया। भीष्म है प्रेम का प्यासा, तेरे दर्शन की अभिलाषा, करो पूरा भरण, प्रभु तेरी शरण, पिता तेरी शरण। तुम्हें हम याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं, पिता तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। नमस्ते। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। प्रभु तेरी शरण, पिता हम याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं, उस परम पिता परमात्मा की शरण हमें प्राप्त हो। ए मेहरबान तूने दी जुबान, वरना थी मेरी आवाज क्या। तूने पर दिए तो मैं उड़ सका, वरना थी मेरी परवाज क्या। तूने दी समझ तो मैं ये समझा ये है, कि तेरा राज क्या अंदाज क्या। अब तो तेरी शरण हूँ भगवान, मुझे और किसी पर नाज क्या।
मुझे और किसी पर नाज क्या, उस परमपिता परमात्मा की शरण आकर के सब संसार के जितने भी संकट हैं, विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, समस्याएं हैं, सभी का निदान उस परमपिता परमात्मा की शरण में आने से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए आदरणीय चंद्रकांता जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, बॉम्बे से आपने ज्वाइन किया है और पिछली बार भी हम समय नहीं दे पाए थे। उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी आप सुनाएं। और इसके बाद में सुषमा बजाज जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मेरी प्रार्थना होगी आदरणीय सुषमा बजाज जी इसके बाद में एक गीत के लिए तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। लहरों के चूल्हे पर राही अपनी नाव चलाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। लहरों के चूल्हे पर राही अपनी नाव चलाए जा, कभी कभी पानी का चूल्हा बन जाए तूफान, कभी थपेड़े बन जाते हैं काल कराल समाहान। जंजाल से तू मोड़ लगा कर अपनी नाव चलाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। जग सागर में लोभ मोह की लहरें फिर उमड़ाती, काम क्रोध की आंधी आकर नैया तेरी डुबोती। अहंकार के भंवर उठे फिर इनसे नाव बचाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। खड़ी किनारे दुनियादारी वापस तुझे बुलाए, माया जाल खड़ी फैलाए तुझ पर दाव लगाए। देख कहीं फिर उलझन जाना, सीधी राह पर जाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। रंग रूप के छलिए आकर तेरा मन भरमाए, विषय वासनाओं के झोंके तेरी शुद्ध बिसराए। संभल संभल मत वाले राही, इनसे राव बचाए जा, उनसे नाव बचाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। ओम नाम के चक्षु से, ओम नाम के चक्षु से तू खेवे जीवन नैया, सदा सहाय अंग संग है तेरा नाम खिवैया। खेता खेता प्रेम भाव से ओम नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। लहरों के चूल्हे पर राही अपनी नाव चलाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। इतना सुंदर आपने गीत सुनाया और उत्साहवर्धन के लिए मोटिवेशनल आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। नाव चलाए जा, लहरों के तू पतवार चलाए जा,
लहरों के झूले पर राही अपनी नाव झूले पर चलाए जा। जी, तू पतवार चलाए जा, क्योंकि वास्तव में एक चलना भजन ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं कि ठहरो के एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। कोई चले चले न चले हम तो चल दिए, मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या। हमेशा जितेंद्र जी, एक मैंने भजन कहा था बोलने के लिए, जी सुषमा यति। जी 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 अवश्य, मैंने नाम लिखा हुआ है जी। चले चलिए कि चलना भी दलील कामरानी है, चले चलिए कि चलना भी दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। तो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर चाहे धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहें, अवश्य ही हमें मंजिल प्राप्त होगी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आदरणीय प्रवीणा जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बजाज जी से, वे आए और एक गीत आदरणीय सुषमा बजाज जी आप सुनाएं, और इसके बाद में सुषमा यति जी आप कृपया तैयार रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते जी। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ना जाने कितने संचित कर्मों के बाद ये मानुष का चोला हमें मिला है, लेकिन हम इसे यूं ही गंवा रहे हैं। कुछ ऐसे भाव हैं इस भजन के। चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई, क्यों ओम का सिमरन छोड़ दिया, झूठे जग में तो मन को ललचाया, झूठे जग में तो मन को ललचाया, क्यों सत्संग आना छोड़ दिया, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई। खूब धन को कमाया तूने उम्र भर, खूब धन को कमाया तूने उम्र भर, ऐश से हो रहा है गुजर और बसर, ऐश से हो रहा है गुजर और बसर, बेसहारों का तुझे कोई दर्द नहीं, बेसहारों का तुझे कोई दर्द नहीं, तूने दान धर्म क्यों छोड़ दिया, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई। क्रोध माया अहम में तू फरमाया, क्रोध माया अहम में तू भरमाया, नेकी छोड़ी बदी को है अपनाया, नेकी छोड़ी बदी को है अपनाया, सदा चलता रहा झूठ की तो डगर, सदा चलता रहा झूठ की तो डगर, तूने सत्य का दामन छोड़ दिया, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई। प्रभु सारे जगत का है रखवाला, प्रभु सारे जगत का है रखवाला, सारे सुख देकर हमको पाला, सारे सुख देकर हमको पाला, कभी श्रद्धा से
शीश झुकाया नहीं कभी, श्रद्धा से शीश झुकाया नहीं तूने, परम पिता से मुख मोड़ लिया, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई। दर दर तू भटकता अंधेरों में, उलझा अज्ञान के फेरों में, उलझा ज्ञान के फेरों में, वेद की ज्योति मन में जलाई नहीं, वेद की ज्योति मन में जलाई नहीं तूने, यज्ञ हवन क्यों छोड़ दिया, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई। क्यों ओम का सुमिरन छोड़ दिया, झूठे जग में तो मन को ललचाया, क्यों सत्संग आना छोड़ दिया, चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बजाज जी, बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने गीत सुनाया। चोला तुझको मिला है बड़ा सुखदाई, और इस चोले को पाकर के हम जो करना था उसे ना करके और ना जाने क्या क्या करने में लगे हुए हैं। इसीलिए बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत आपने सुनाया। इस चोले को हम पाकर के अच्छे कर्मों में हमेशा प्रवृत्त रखें, क्योंकि ये बहुत सुखदाई, वास्तव में सुखदाई चोला हमें परमपिता परमात्मा ने दिया है। सारी सुविधाओं से अलंकृत यह चोला हमें दिया है। सुत्रामाणम पृथिवीं द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम, दैवीं नावम त्वरित्रामनाग समस्रवंतीमा रुहेमा स्वस्थये। यह जो परमपिता परमात्मा ने सुंदर नाव हमें प्रदान की है, कितनी सारी सुविधाओं से अलंकृत है, सुशोभित है। सुत्रामाणम पृथिवीं, यह सुत्रामाणम है, अच्छे प्रकार से हमारी रक्षा करने वाली है। पृथिवीं, विस्तार से युक्त है, विस्तृत है, जितना चाहे हम उसका विस्तार कर सकते हैं। द्याम अनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम, कितने सारे उसकी विशेषताएं परमपिता परमात्मा ने वेद के माध्यम से बताई हैं। और उस चोले को पाकर के, इस सुंदर नाव को पाकर के हम भवसागर से पार नहीं जा सकते, क्योंकि हमने उसको गलत दिशा में लगा दिया। हमने उस पर आरूढ़ तो हुए, लेकिन जहाँ जाना था उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े नहीं, तो इस चोले को पाने का कोई फायदा हमारा नहीं हुआ। इसीलिए आइए, परमपिता परमात्मा ने सुंदर चोला हमें दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जे परलोक सवारा, ते परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुनि पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। जो इस चोले को पकड़ के अच्छे मार्ग पे नहीं लगाते, वो बाद में फिर मिथ्या दोष औरों के ऊपर लगाते हैं, परमात्मा के ऊपर दोष लगाते हैं। आइए हम अपने इस चोले को पाकर के सुंदर कार्यों में लगाएं, ताकि इस चोले को पाना हमारा सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा यति जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, और कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। एक गीत आदरणीय सुषमा यति जी आप सुनाएं, और इसके बाद में केडी अरोड़ा जी आप कृपया तैयार रहिएगा। जितेंद्र जी मुझे भी टाइम देना आज। दीना गांधी जी मैं प्रयास करूंगा। मैं आपके सामने एक ऋषि का गीत रख रही हूँ। बड़ी देर के बाद यहाँ मेरे को नंबर आया है। कितनी बार मैंने फोन किया, कितनी बार मैंने कहा भी, लेकिन आप सभी समझ नहीं पाए। आपका धन्यवाद। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया,
संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। जब ओम ध्वजा को लेकर उस योगी ने था ललकारा, पाखंडी सब घबराए, सब करने लगे किनारा। भटकी हुई इस दुनिया को ऋषि ने ही मार्ग दिखाया। संदेश दिया वेदों का दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढने उसे क्यों जाए, है मन मंदिर में ईश्वर, जो ढूंढे उसको पाए। पृथ्वी जलवायु अगन मगन में वो ही प्रभु समाया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। ऋषिवर ने अपना सब कुछ देकर हमें आर्य बनाया। बन बैठे थे जो विधर्मी, उन सबको आग लगाया। यज करने का नारी को पूरा अधिकार दिलाया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। वह योगी देव दयानंद था जिसने धूम मचाई, मानव को मानवता की ये सच्ची राह बताई। उस पिता महायोगेश्वर ने ही वैदिक धर्म बचाया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। और दयानंद कहलाया, और दयानंद कहलाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा यति जी। बहुत सुंदर भजन और बहुत सुंदर स्वर में आपने सुनाया, ऋषि का गुणगान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा प्रार्थी आपको अगर हम पहले समय नहीं दे पाए और आपका संदेश आज प्राप्त हुआ था, तो आज के इसमें नाम मैंने आपका लिखा हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए। उस ऋषिवर दयानंद को वास्तव में जिसने अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया हम सभी के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, उस ऋषि को हम उसके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव रखते हुए उसके कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। यही वास्तव में उसकी हमारी उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषि राज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। हम सारे संसार को आर्य बनाने की कोशिश करें। कणवंतो विश्वमार्यम, तभी वास्तव में उस ऋषि का सपना साकार होगा और उस ऋषि के जीवन, उसने जो अपना जीवन दिया उसकी सार्थकता तभी होगी जब उस पर कुछ कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आदरणीय केडी अरोड़ा जी अपना भजन सुनाएं। इससे पूर्व एक बार मैं आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद कर दूं जो भी हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय सुरेश आर्य जी बेंगलोर से, आदरणीय जेसी आर्य जी बेंगलोर से जो यूएसए से वापस आ गए, उनका स्वागत है वापस।
भारत में आने पर आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी, ईश्वर देवी जी अलवर से, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से हमारे बीच उपस्थित हैं, संतोष नंदवानी जी, हमारी माता सरला गुप्ता जी, शशि सिंगल जी, पुष्पा जी हापुड़ से, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, प्रेम मदान जी सीथरी जनकपुरी से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी का यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद। आइए अब आदरणीय कौशल्या जी अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में एक छोटी कविता पाठ के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय उषा सूद जी को। काफी समय से उनका नंबर नहीं आ पा रहा है, तो इसके बाद में उषा सूद जी कृपया तैयार रहेंगे। मेरे को बुलाया क्या? नहीं, अभी नहीं, मैं अभी नाम लिखा हुआ है आपका, मैं बोलूंगा। जितेंद्र जी मेरा कब आएगा? 2 हफ्ते हो गए, 3 आएगा, जरूर आएगा। नहीं, मेरा कब आएगा? चलिए आदरणीय कौशल्या जी। जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ स्वामी घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तुमने शक्ल बनाई ये श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, निगाह मीरा की निराली पी के जहर पियाली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, आज प्रभु आए सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निदान की, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की, जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, इस तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद, देखा अजब नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया सारे जग को बताया, आई आंखों में रोशनी थी ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकी भगवान की, जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, गुरु नानक कबीर सही जिनकी थी नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, नजदीक और दूर वही हाजिर हजूर, यही सार समझाया संसार को, ये जहान शहर गांव और जंगल बियाबान, मेहरबानियां हैं उस मेहरबान की, सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की, जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के डी अरोड़ा जी, बहुत सुंदर
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझबूझ वाले ने पहचान की। और वास्तव में हम सुनते तो बहुत हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, लेकिन इसको क्रियात्मक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में बहुत कम लोग कर पाते हैं कि प्रत्येक संसार के प्रत्येक प्राणी में उस परमपिता परमात्मा को देख पाएं, जर्रे जर्रे में उस परमात्मा को देख पाएं। अगर हम ऐसा देख पाएं और ऐसा समझ पाएं अपने मन के अंदर, तो दुनिया के अंदर कोई पाप ना करे, क्योंकि अगर कहीं भी पाप करने में प्रवृत्त होगा, उसे तुरंत यह पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा जर्रे जर्रे में मौजूद है, यहाँ पर भी बैठा है, वो भी हमें देख रहा है। इसीलिए आइए, हम सोचते हैं कि केवल नजरों से देखकर ही उस परमपिता परमात्मा को हम देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो जर्रे जर्रे में मौजूद है। नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। इस संसार के प्रत्येक पदार्थ को देख करके उस परमपिता परमात्मा के होने का हमें आभास होता है। सृष्टि के कण कण को देख करके उस परमपिता परमात्मा के होने का आभास होता है। कभी मैंने सोचा वह मंजुल मयंक में है, देखता इसी से उसे चाव से चकोर है। कभी यह ज्ञात हुआ वह जलधर में है, नाचता निहार के उसी को मंजू मोर है। कभी यह हुआ अनुमान वह फूल में है, दौड़ कर जाता भृंग वृंद जिस ओर है। किंतु अचरज है ना मैंने जान पाया कभी, मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्त चोर है। वह परमपिता परमात्मा मेरे हृदय प्रदेश के अंदर ही उपस्थित है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और बहुत सारी कथाओं का प्रसंग उसके साथ में आपने जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपकी कौशल्या शेर जी, भी शायरी बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और बहुत सुंदर काव्य पाठ वो करती हैं। काफी समय से उनका क्रम हम नहीं ले पा रहे थे। मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से आप आए और अपना एक सुंदर काव्य पाठ हमें सुनाएंगे आदरणीय उषा सूद जी। और इसके बाद में हमारे मध्य में सुधा मित्तल जी उपस्थित हैं, वो कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। ओ सभी को नमन। पहले एक वेद की ऋचा बोलूंगी। ओ त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिपूरसि, अपनः शोषु तदघम। संभवतः इसी ऋचा का अनुवाद है जो मैं आपके सम्मुख कविता के रूप में रख रही हूँ। शीर्षक है प्रभु का धन्यवाद। जब भी मैं खो के विचारों में देखती हूँ, जब भी मैं खो के विचारों में देखती हूँ, तेरा ही हुस्न तेरे नजारों में देखती हूँ, तेरा ही हुस्न तेरे नजारों में देखती हूँ, तेरा ही जलवा चांद सितारों में देखती हूँ, तेरा ही जलवा चांद सितारों में देखती हूँ, और फिर तुझे ही बागों और बहारों में देखती हूँ, बागों और बहारों में देखती हूँ। पेड़ों की लंबी कतारों में देखती हूँ, पेड़ों की लंबी कतारों में देखती हूँ, और तुझे झरनों के बहते धारों में देखती हूँ, और तुझे ही झरनों के बहते धारों में देखती हूँ। जब भी मैं खो के ख्यालों में देखती हूँ, जब भी मैं खो के ख्यालों में देखती हूँ, तेरा ही रिश्ता रिश्तेदारों में देखती हूँ, तेरी ही दोस्ती सब यारों में देखती हूँ, तेरी ही दोस्ती सब यारों में देखती हूँ, और तेरा ही हाथ तेरा ही साथ तेरा ही हाथ तेरा ही साथ सब सहारों में देखती हूँ। तेरी ही चहल पहल बाजारों में देखती हूँ, जंगल पर्वत और चौबारों में देखती हूँ। तेरी कला लाखों हजारों में देखती हूँ, और तेरी ही दया सब बीमारों में देखती हूँ, तेरी ही दया सब बीमारों में देखती हूँ। जब भी मैं खो के ख्यालों में देखती हूँ, तेरा ही हुस्न तेरे नजारों में देखती हूँ, तेरे नजारों में देखती हूँ। मेरी सुविधा के लिए तूने हजारों नजारे दिए हैं, मेरी सुविधा के लिए तुमने हजारों नजारे दिए हैं। पृथ्वी सूरज चांद और सितारे दिए हैं। तूने एक से एक बढ़कर
दात बख्शी है मुझे, फल फूल मेवे और सौगात बख्शी है मुझे, फल फूल मेवे और सौगात बख्शी है मुझे। तेरा धन्यवाद करने के लिए, तेरा धन्यवाद करने के लिए हाथ दिए हैं और पांव बख्शे हैं चलने के लिए, पांव भी बख्शे हैं चलने के लिए। नाक ना होती तो खुशबू पहचानता कैसे, नाक ना होती तो खुशबू पहचानता कैसे। असीम तेरा दान जिसकी सीमा नहीं है। अंतिम पंक्ति है जितेंद्र जी। आंख दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है, असीम तेरा दान है, असीम तेरा दान है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। वो अनथक, वो अनथक थकता नहीं, वो अनथक थकता नहीं मुझे देते हुए, वो अनथक थकता नहीं मुझे देते हुए। और मेरी ही जिंदगी थक जाएगी तुझसे लेते हुए, थक जाएगी तुझसे लेते हुए। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आदरणीय उषा सूद जी। उस परमपिता परमात्मा के नजारों का आपने वर्णन किया। बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा को कहाँ कहाँ हम देखते हैं और जहाँ जहाँ हम देखते हैं, जो प्रसंग चल रहा था उसी में आगे जोड़ते हुए आपने अपना काव्य पाठ किया। वह परमपिता परमात्मा बाजारों में, पठारों में, पहाड़ों में, नजारों में, सारे सितारों में, जहाँ जहाँ देखें उस परमपिता परमात्मा को ही हम देखते हैं। हाटन में, बाटन में, घाटन में, विथिन में, बेलन में, वृक्षन में, वाटिका में, वन में, दरों में, दीवारन में, देहरी दरी चिन्ह में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोधन ग्वालन में, गावन में, गौवन में, दामिनी में, घन में, जहाँ देखूं तहाँ मम प्रभु ही दिखाई दे। प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में, मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में, मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में, मन में। वह परमपिता परमात्मा जहाँ जहाँ हम देखें वहीं उस परमपिता परमात्मा का हमें दीदार होता है। तो इसीलिए आइए, नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है दिखना यही कि न दिखा करे कोई। उस परमपिता परमात्मा को देखना है तो हम बाहर के इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय मंदिर के अंदर विराजमान है और उसका कहाँ तक धन्यवाद करें। कैसी कैसी नेमतें उस परमपिता परमात्मा ने हमें दी हैं। आपने केवल आंख का उदाहरण दिया, ये एक आंख जो है वो परमपिता परमात्मा ने दी, और कितनी कीमती ये आंख है। यह जो आंख जिसके पास नहीं है वही इसकी कीमत को जानता है। तो इसलिए एक एक अंग, एक एक अवयव की अगर हम बात करें तो परमात्मा ने बेशकीमती और अमूल्य है मानव का तन हमें प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें इतनी सुंदर नेमतें दी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने काव्य में उस परमपिता परमात्मा के इस जो उसने हमारे ऊपर जो कृपा की है उसका आपने वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुधा मित्तल जी से, जयपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वे आए और एक गीत आदरणीय सुधा मित्तल जी। और इसी बीच में हमारे मध्य में आदरणीय निरुपमा पुरी जी, डॉक्टर रचना चावला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। काफी समय के बाद उनका भी स्वागत है। आदरणीय रजनी गर्ग जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। SK कोहली जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय सुधा मित्तल जी अपना गीत रखें और इसके बाद में आदरणीय सुधा मित्तल जी के बाद में कमलेश चांदला जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी आर्यजनों को मेरी सादर सप्रेम नमस्ते। आइए, मेरे भजन के अंदर कुछ भाव हैं ऐसे कि जो लोग इस दुनिया में महान कार्य कर गए हैं, अच्छे कार्य कर गए हैं, उनको जमाना याद करता है। जैसे कि राम है, कृष्ण है, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अच्छे कार्य किए तभी आज तक उनको याद किया जाता है। कर में अच्छे करे आके दुनिया में जो, वही सबके दिलों में समा जाते हैं। कोई अपना हो या फिर पराया ही हो,
उसके यश गाने दुनिया में सब गाते हैं, उसके यश गाने दुनिया में सब गाते हैं। इस भरी दुनिया में लोग लाखों मगर ढूंढने से ही मिलते फरिश्ते यहाँ, ढूंढने से ही मिलते फरिश्ते यहाँ। पेट अपना सभी भर के खुश होते हैं, खुश किस्मत है वो जो खिला पाते हैं, खुश किस्मत है वो जो खिला पाते हैं। खैर में अच्छी करिया की दुनिया में जो, वही सबके दिलों में समा जाते हैं, वही सबके दिलों में समा जाते हैं। दिल में सबके बसा रहता ईश्वर मगर कम ही वो लोग हैं जान पाते हैं जो, कम ही वो लोग हैं जान पाते हैं जो। दूसरों में भी ईश्वर को पाते हैं जो, वही इंसान प्रभु भक्त कहलाते हैं, वही इंसान प्रभु भक्त कहलाते हैं। कर में अच्छी करिया की दुनिया में जो, वही सबके दिलों में समा जाते हैं, वही सबके दिलों में समा जाते हैं। विधि ही धर्म का, विधि ही धर्म है, ज्ञान की खानी है, विद परमात्मा की ही पहचान है, विद परमात्मा की ही पहचान है। धन्य इंसान वो चारों वेदों का जो, जान दुनिया की झोली में दे जाते हैं, ज्ञान दुनिया की झोली में दे जाते हैं। कर्म अच्छी करिया की दुनिया में जो, वही सबके दिलों में समा जाते हैं, वही सबके दिलों में समा जाते हैं। ज्ञान और प्रेम का पौधा रोपा जो, मिलके सींचो सभी ने बड़े प्यारे से, मिलके सींचा सभी ने बड़े प्यारे से। उसकी ही छाया में बैठ कर हम सभी, प्रेम और ज्ञान के फल मधुर खाते हैं, प्रेम और ज्ञान के फल मधुर खाते हैं। कर्म अच्छी करिया की दुनिया में जो, वही सबके दिलों में समा जाते हैं, वही सबके दिलों में समा जाते हैं। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, चंद सांसें मिली चुक न जाए कहीं, चंद सांसें मिली चुक न जाए कहीं। जान कर जो प्रभु नाम जपते नहीं, मन से संतोष भी वो गवा जाते हैं, मन से संतोष भी वो गवा जाते हैं। कर्म अच्छी करिया की दुनिया में जो, वही सबके दिलों में समा जाते हैं,
कोई अपना हो या फिर पराया भी हो, उसके यश गाने दुनिया में सब गाते हैं, उसके यश गाने दुनिया में सब गाते हैं, उसके यश गाने दुनिया में सभी गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी भाई समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। संदेश गीत के माध्यम से कर्म अच्छे करें आगे दुनिया में जो, और वास्तव में जो लोग अच्छे कर्म करते हैं संसार के अंदर आकर के, उन्हीं को लोग उन्हीं के यशगान करते हैं, उन्हीं के कीर्ति का गान करते हैं, और वो संसार से भौतिक रूप से भले ही चले जाएं, लेकिन बाद में भी कहते हैं ना, कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति संसार के अंदर जीवित है वो कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो ऐसे ही कर्म हम संसार के अंदर आकर के करें। हम, आपने गीत के माध्यम से बताया कि खाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो दूसरों को खिला पाते हैं। तो हमेशा ऐसे भाव रखें अपने अंदर कि हम हमेशा देने वाले बने, कभी किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। वह परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर इस प्रकार से बनी रहे। मोघमन्नम विन्दते प्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत्सतस्य ना अर्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। जो स्वयं खाता है, केवल अपने लिए खाता है, वो हमेशा समझिए पाप का भागी होता है, पाप खाता है। तो ऐसे हम कभी ना बने। अपने जीवन का लक्ष्य ही बनाएं कि हम अधिक से अधिक दूसरों का भला कर सकें, दूसरों को सुख पहुंचा सकें, अपने द्वारा किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तभी वास्तव में जो अच्छे कर्म करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं का यह संसार यशोगान करता है, उन्हीं को याद करता है, उन्हीं को अच्छा मानता है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है कमलेश चांद्रा जी को, मैंने बोला था कमलेश चांद्रा जी हैं उपस्थित, मुझे लगता है अभी कमलेश चांद्रा जी चली गई हैं। मुझे जाना था, अगर मेरा नाम लिखा हो तो। रचना चावला जी से बुलवा लीजिए जितेंद्र जी। जी जी, अभी कमलेश चांद्रा जी उपस्थित नहीं हैं, तो कमला हंस जी, कमलेश जी की जगह कमला हंस जी आप सुनाएं। और उसके पश्चात डॉक्टर रचना चावला जी से भी एक गीत हम सुनना चाहेंगे, अगर अनुकूल हो उनके लिए तो वो भी तैयार रहेंगे। कमला हंस जी। जितेंद्र जी, मेरा नंबर है? मुझे अभी थोड़ा सा दूर है, मैं अभी इसके बाद में, आपको जाना है तो इसके बाद में। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। ओ बोलिए कमला जी। सबको सादर नमस्ते मेरे। सबका रखवाला मन में बसा ले, ओ महान शक्तिमान दयावान बड़ा प्यारा दिल में बसा ले। जब जब तुझ पर संकट आया, उर के मारे तू घबराया। जब जब तुझ पर संकट आया, उर के मारे तू घबराया। परिजन सारे दूर खड़े जो कोई ना डोर संभाले, सबका रखवाला मन में बसा
जीवन नदिया बहती जाए, जीवन नदिया बहती जाए, रुकना इसको रास नाए। सागर से मिल चैन मिले पर अपना आप छुपा ले, सबका रखवाला मन में बसा ले। जिसने खोजा उसने पाया, जिसने खोजा उसने पाया, उनको ये कुछ हाथ ना आया। फटे अज्ञान का दूर हटा कर, फटे अज्ञान का दूर हटा कर, प्रभु के दर्शन पाले, सबका रखवाला मन में बसा ले। उबड़ खाबड़ तेरी राहें, उबड़ खाबड़ तेरी राहें, पग दुर्लभ और मन कमजोर, पग दुर्लभ और पग कमजोर, पथिक जरा सा ध्यान लगा, पथिक जरा सा ध्यान लगा, और मंजिल पास बुला ले, सबका रखवाला मन में बसा ले। ओ महाशक्तिमान दयावान साड़ा ही प्यारा, दिल में बसा ले। ओ महाशक्तिमान दयावान बड़ा प्यारा, दिल में बसा ले। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमला हंस जी, सुंदर भजन सुनाने के लिए। वह परमपिता परमात्मा की सुंदर महिमा का आपने वर्णन किया, उसके स्तुति। वह परमपिता परमात्मा दयावान सबसे प्यारा है, उसे अपने मन के अंदर हम बसाएं, हृदय मंदिर के अंदर विराजमान तो वो है ही, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हम सोचते हैं कहीं बाहर से उसे बुलाना पड़ेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही थी। जी आपकी आवाज आ रही है अच्छे से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना है आदरणीय निर्मल विरमानी जी से, उन्हें कहीं जाना है तो अपना भजन, अपना गीत वो सुनाए निर्मल जी, और उसके बाद में डॉक्टर रचना चावला जी कृपया तैयार हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत नमस्ते। आइए एक ऋषि का भजन रखती हूँ, क्योंकि ऋषि के इतने उपकार हैं जिनका वर्णन हम अपने जीवन में नहीं कर सकते, इस वाणी से भी नहीं कर सकते। जितनी बार भी जन्म लेंगे उनके ऋणों से हम ऋण नहीं हो सकते। आइए एक ऋषि का भजन। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे,
गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी, पुर नूर हुआ भारत, अब अर्जो समा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकड़, गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर, फूल उनके मुकद्दर में होंगे भी तो क्या होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उनको गंवारा था, मुख मोड़ लिया जिनसे पत्थर के खुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। वीर आर्य मुसाफिर से सेनानी दिए हमको, स्वामी श्रद्धानंद जैसे बलिदान दिए हमको, खून जिनकी शहादत के हर दिल की दवा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी, सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। वास्तव में इतने एहसान उस ऋषिवर के, इस समाज के ऊपर, इस संसार के ऊपर, इस मानवता के ऊपर, हम सभी के ऊपर हैं, जिनसे उऋण होना असंभव है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान तेरे हैं ऋषिवर ऊपर हमारे ऊपर उस ऋषि के इतने एहसान है जिनका गिनना असंभव है, मुमकिन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय निर्मल विरमानी जी। पंचकुला मेरी आवाज आ रही थी, मैं आपकी नहीं आ रही थी मेरे पास। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। लास्ट भजन आपका होना चाहिए, लास्ट गीत आपका होना चाहिए। जी देखते हैं, अभी बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर हैं अभी नाम लिख जिनका हम लीजिए, गीत कराना चाहते हैं। आदरणीय सुमन बत्रा जी उपस्थित हैं, विनोद बाला जी उपस्थित हैं। हमारा नंबर आएगा जी, प्रयास करेंगे सभी का नंबर आ सके। बहुत सारे लोगों का नाम मैंने अभी भी लिखा हुआ है जिनका भजन हम सुनना चाहते हैं। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय डॉक्टर रचना चावला जी से कृपया आए और एक भजन आदरणीय रचना चावला जी का हम सुने, और उसके पश्चात सुदर्शन चौधरी जी आप कृपया तैयार रहे। सबको सादर नमस्ते।
और बहुत दिनों के बाद फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। लेकिन अभी बहुत सारी लिस्ट आपके पास है और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं अतिक्रमण कर रही हूँ कि अगर उनका लिस्ट में पहले नाम था तो शायद उन्हीं को पहले भजन बोलना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत छोटा सा भजन बिल्कुल बोल के, ताकि बाकियों को समय मिल सके। कहते हैं हमारे जो पूजनीय माता पिता होते हैं वो लिविंग गॉड होते हैं। श्राद्ध आजकल श्राद्ध के बाद अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो श्राद्ध के अंदर हमें श्रद्धा अपने माता पिता के लिए होनी चाहिए। और क्या होता है कि माता की श्रद्धा और माता के लिए तो इतना गुणगान किया जाता है। आज मैं माता की ना करके पिता के लिए एक छोटा सा भजन अपने फादर को डेडिकेटेड, जो मेरे कोरोना में मेरे पिता चले गए थे, उनको याद करते हुए और श्राद्ध के दिनों में। माँ की महिमा सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहाँ है पिता। माँ की महिमा सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला। पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। माँ की बिंदिया और सुहाग ममता का है आधार पिता। माँ की ममता सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे वो बंधन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा हर पल का चिंतन है पिता। अंकुश रख बच्चों की खातिर अपना सुख भूले है पिता। माँ की ममता सब है सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा आधार पिता। माँ की ममता सब है सुनाते। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं सच बता रही हूँ, भगवान ने जो मुझे मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजीव चावला दिए हैं वो बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल है। आज के समय में अगर कोई श्रवण कुमार है तो सच में मैं ऑनेस्टली सबके सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ही इज द जेम ऑफ पर्सन। थैंक यू वेरी मच। उनमें मैं इसी तरह के पिता की झलक देखती हूँ अपने बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी। वास्तव में मैंने कभी डॉक्टर राजीव चावला जी से मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी कीर्ति मैंने बहुत सुनी है। आप तो कोई बात नहीं, लेकिन औरों के द्वारा भी जहाँ भी आर्य जगत में किसी को कहीं भी कोई समस्या होती है, कोई भी चिकित्सा से संबंधित कोई भी किसी को सहायता की जरूरत पड़ती है, तो आगे बढ़कर अपना पूरा सहयोग उसको देते हैं। ऐसे डॉक्टर राजीव चावला जी का आपने जिक्र किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिता के बारे में आपने कविता अपनी गीत सुनाया,
वास्तव में क्या कहूँ उस पिता के बारे में, क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी खुद के बारे में। पापा आपने मुझे जिंदगी भर दिया है, आपका तहे दिल से बेहद शुक्रिया है, आपका तहे दिल से बेहद शुक्रिया है। वो पिता वास्तव में कभी भी मना नहीं करते, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन पिता कभी भी किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन जो है कुर्बान कर देते हैं। और आपने सही कहा कि माता के ऊपर बहुत सारे गीत बनते हैं, लेकिन पिता के ऊपर उतना कुछ नहीं कहा जाता। जेब खाली हो फिर भी मैंने कभी मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने कभी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर कोई इंसान नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए और पिता की महिमा को अपने गीत के माध्यम से बताने के लिए डॉक्टर रचना चावला जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, कमलेश चांदना जी का मैंने नाम बोला था, वो उपस्थित नहीं थी, तो कमलेश चांदना जी कृपया अपना भजन अभी सुनाएं। आदरणीय कमलेश चांदना जी। कमलेश चांदना जी कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इससे समझ नहीं आ रहा था नाम ना। जी मेरे लिए ही बोला ना? हाँ जी। हाँ। सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओ जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो, दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। जब उठने लगे हताशा, फैले सब और निराशा, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े, जब पहेली सुलझ न पाए तब ओम नाम का जाप करो। उमड़े तूफान भयंकर, राह में हो कांटे कंकर, जब राह समझ न आए तब ओम नाम का जाप करो। यह ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस की धारा है, मन में आनंद छा जाए तब ओम नाम का जाप करो। रस की धारा है, मन में आनंद ओम का जाप करो। धरती अग्नि अंबर में, जंगल पर्वत सागर में, ओम का स्वर झंकारे हम ओम नाम का जाप करें। धरती अग्नि अंबर में, जंगल पर्वत सागर में, ओम का स्वर झंकारे हम ओम नाम का जाप करें, हम ओम नाम का जाप करें, हम ओम नाम का जाप करें। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदना जी, सुंदर भजन सुनाने के लिए। उस परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम का हम जाप करें। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। उस परम पिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है और उसका हम अर्थ के सहित जाप करें। उस परमात्मा के एक ओम नाम के अंदर अनेक अर्थ समाहित हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। मैंने सुदर्शन चौधरी जी का नाम बोला था। उषा सूची, आपका संदेश मैंने पढ़ लिया। एक गीत के लिए आप मुझसे कह रही हैं, राजलूथरा जी भी अभी कह रही थी, लेकिन अब मैं बहुत सारा कुछ बीच बीच में बोलता रहता हूँ, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पर मैं एक आध कड़ी गीत की भी सुना देता हूँ। तो मेरा तो इसी में काफी कुछ हो जाता है, इसीलिए आप लोगों का अधिक से अधिक हो पाए, ये मेरा प्रयास रहता है। तो अवश्य मौका लगेगा तो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया एक भजन सुदर्शन चौधरी जी आप सुनाएं। सुदर्शन चौधरी जी भी लगता है अभी लेफ्ट हो गए हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। मैं गा दूं? भाई साहब आप सुना दीजिए, जितेंद्र जी आप सुना दीजिए, सबको सब चाह रहे हैं। मुझे अभी दिमाग में भी संचालन कर रहा हूँ ना, कुछ भी ध्यान नहीं है भजन का। जी आप चलिए, बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिएगा। कौन सा भजन सुनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तो अभी कोई बात नहीं, फिर दोबारा कभी सुनाऊंगा मैं। तो प्रार्थना है आदरणीय, हाँ, आशा जी गाजियाबाद से उपस्थित हैं। करने वाले, गायत्री का यजन करने वाले आशा जी सुनाए। मैंने सुनाना है? आशा हाँ जी, ढींगरा। हाँ जी, नमस्ते जी। या गाजियाबाद वाले? आप ही सुनाइए, आशा ढींगरा जी। अमर स्वामी जी का लिखा हुआ एक भजन है, अखिला तारी अमर भजन के इंतजार में थे। एक सहारा तेरा नाम, अखिला धारी अमर सुख धाम, एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, चंद्र सूर्य सी ज्योति जगाई, कैसी अद्भुत वायु बहाई, एक से एक विलक्षण काम, एक सहारा तेरा नाम, अखिला तारे अमर सुख नाम, एक सहारा तेरा नाम। सुंदर सरस सुधा समपानी, अमृत खन साए प्राणी, सुंदर सरस सुंदर समपानी, अमृत अन खाए सब प्राणी। गाने गानी और ध्यानी, बचे निरंतर आटो याम, एक सहारा तेरा नाम, खिला दारी अमर सुख दाम, एक सहारा तेरा नाम। पत्र पत्र रंग रूप निराला, पुष्प पुष्प में गंध विशाला, फल फल प्रस्तक प्रेम रस प्याला, लीला तेरी ललत ललाम, एक सहारा तेरा नाम। सज्जन सद्गुण गरिमा गाए, धर्म दुरीन ध्यान में लावे, कुटिल कुचील कुपात्र न पावे, हे जगदीश आपका धाम, एक सहारा तेरा नाम। आप अमर सतपथ के स्वामी, मैं हूँ अमर सतपथ गामी, एक नाम के दोनों नाम, मैं गुण रहित आप गुण ग्राम, एक सहारा तेरा नाम, अखिला दारी अमर सुख धाम,
एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। सुंदर भजन आपने पुराना भजन सुनाया। अखिलाधार स्वामी जी का है। अमर स्वामी जी का बहुत पुराना भजन। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है और भजनों के क्रम को हमें यही विराम देना होगा। कुछ लोग आज भी रह गए, हमने भजन संध्या रखी, प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोगों का इसमें नाम आ सके, लेकिन अभी भी काफी लोग रह गए जिनका भजन नहीं हो पाया। आदरणीय सुमन बत्रा जी हमारे साथ में जुड़ी थी, विरोध बाला जी, आशा ढींगड़ा जी, सुलोचना जी, सुदर्शन चौधरी जी, आप सभी का नाम मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आज भजन का नंबर नहीं आ पाया। आगे फिर प्रयास करेंगे। अगले आने वाले कार्यक्रमों में प्रत्येक शुक्रवार को आप हमारे साथ जुड़ें 4 से 5:30 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें। ओम। अगले हफ्ते के लिए मेरा नाम लिखना। जी, आइए शांति पाठ करते हैं। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद जो भी इस कार्यक्रम के साथ में आज जुड़े। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। गुरुवर गिरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रबल देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जितेंद्र जी, नमस्ते। नमस्ते जी। प्रोग्राम आपका बहुत